मूवी की शुरुआत में हम टिंटिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग स्नोई के साथ मार्केट में अपनी तस्वीरें बनवा रहा था। टिंटिन उस शहर का एक बहुत ही जाना माना जर्नलिस्ट था। वहाँ बाजार में टिंटिन को एक बहुत ही पुराना लगभग 17वीं शताब्दी का एक समुद्री जहाज दिखाई देता है जिसे यूनिकॉर्न नाम से जाना जाता था। वो उस दुकानदार से उस जहाज को खरीद लेता है, पर तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आता है। वो भी उस जहाज को खरीदना चाह रहा था, पर टिंटिन उसे बेचने से मना कर देता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो उससे कहता है कि इस जहाज से उसे बहुत ही खतरा होने वाला है, वो उसे बचाना चाह रहा है, पर टिंटिन उसे फिर भी उस जहाज को देने से मना कर देता है। वो आदमी उसे थोड़ा सतर्क रहने का बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम सकरीन था। वो भी टिंटिन से उस जहाज को उसे देने को कहता है और इसके बदले में वो उसे मुँह मांगी रकम देने को तैयार था। पर टिंटिन कहता है कि ये जहाज उसने बेचने के लिए नहीं खरीदी है और वो वहाँ से चला जाता है। घर आकर टिंटिन इस सोच में था कि सब लोग इस जहाज के पीछे क्यों पड़े हैं। वो उस जहाज को एक टेबल पे रख देता है और अपना मैग्नीफाइंग ग्लास ढूंढने लगता है। तभी उसके घर में बाहर की एक कैट आ जाती है और स्नोई उस पर झपटने लगता है, जिसकी वजह से वो जहाज वहाँ से गिरकर टूट जाता है। उस जहाज में से एक पतली सी कुछ चीज़ गिरती है जो टेबल के अंदर चली जाती है। टिंटिन का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। टिंटिन स्नोई को लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है ताकि वो उस जहाज के बारे में और पता कर सके। वहाँ वो यूनिकॉर्न शिप के बारे में पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है 1676 में यूनिकॉर्न के आखिरी कैप्टन फ्रांसिस हैडॉक इस जहाज को लेकर अपने सफर पे निकले थे, पर वो कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे क्योंकि समुद्री लुटेरों ने उन पर हमला किया था और सारे लोग मारे गए, सिर्फ फ्रांसिस को छोड़कर। कई लोगों का मानना है कि उस जहाज में खुफिया खजाने को लेकर वो जा रहा था, पर असलियत में उस जहाज पे उस दिन क्या हुआ था किसी को कुछ भी नहीं पता। फ्रांसिस ने मरने के वक्त बस इतना कहा था कि एक सच्चा हैडॉक ही इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा। टिंटिन वापस अपने घर आ जाता है, पर वहाँ वो देखता है कि उसका जहाज चोरी हो चुका है। वो समझ जाता है कि ये काम सकराइन का ही होगा और वो स्नोई को लेकर छुपते हुए उसके घर में चला जाता है जहाँ उसे अपना जहाज दिखाई देता है। वो उसे उठा लेता है। तभी पीछे से सकराइन आ जाता है। टिंटिन उससे कहता है कि ये जहाज उसका है और उसने इसके घर से चुराया है। सकराइन कहता है, जरा ध्यान से देखो इसे, क्या वाकई में ये तुम्हारा जहाज है? वो देखता है कि ये जहाज बिल्कुल सही सलामत है और उसका जहाज तो गिरने की वजह से टूट गया था। ये जहाज उसका नहीं था बल्कि उसी के जैसा एक दूसरा जहाज था। टिंटिन उससे कहता है कि फ्रांसिस ने एक ही जैसे दो जहाज क्यों बनाए और कोई इसे चुराकर इससे क्या हासिल करना चाहता है। सकराइन उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। उसका आदमी टिंटिन को दरवाजे तक छोड़ देता है। टिंटिन घर आकर देखता है कि उसका घर खुला हुआ है और अंदर सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है। स्नोई उसको उस टेबल के नीचे कुछ दिखाना चाहता था। टिंटिन को उस टेबल के नीचे एक पतली सी पेन मिलती है जिसके अंदर से एक पेपर का पर्चा मिलता है। उस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए थे। वो समझ जाता है कि जो लोग इस जहाज को चुराना चाह रहे थे वो असलियत में इस पर्ची को ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद टिंटिन के दरवाजे पे वही आदमी आता है जिसने उसे उस जहाज लेते वक्त सतर्क रहने को कहा था। वो टिंटिन को कुछ बताना चाह रहा था, पर तभी कुछ गुंडे उसे गोलियों से भूनकर वहां से चले जाते हैं। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था जिसपे वो खून के निशान लगाकर उसे कुछ बताना चाह रहा था। उस पेपर को लेकर टिंटिन दो पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है। वो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जो आदमी मरा है वो इंटरपोल का एक ऑफिसर था। वो किसी मिशन पे अपना काम कर रहा था। टिंटिन उस पेपर को देखता है कि उसने उसे कुछ क्लू दिया है। वो सारे लेटर्स को जोड़कर काराबुज्जान नाम का एक वर्ड बनाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें इसके बारे में कुछ पता है। वो पुलिस वाले उससे आगे की कार्रवाई करने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पॉकेट मार मिलता है। वो दोनों उसके पीछे भागते हैं। टिंटिन वहां देखने आता है कि क्या हो रहा है। तभी वो पॉकेट मार उसका भी पर्स चुरा लेता है। उसके पर्स में ही वो पेपर का टुकड़ा था, पर वो पॉकेट मार अब जा चुका था। तभी टिंटिन को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। स्नोई उनके कार का पीछा करता है। वो लोग टिंटिन को एक शिप पे लोड कर रहे थे। वहाँ दो लोग उसकी तलाशी ले रहे थे। तभी वहाँ सकराइन आता है और टिंटिन से पूछता है कि वो पेपर का पर्चा कहाँ है जो उसे उस जहाज में मिला था। उसके पास भी एक वैसा ही पेपर का टुकड़ा था और वो दूसरी को ढूंढ रहा था। वो लोग टिंटिन को वहीं बंद करके जाने लगते हैं। स्नोई भी उस शिप में पहुंच चुका था। वो छिपकर टिंटिन के कमरे में चला जाता है। सकराइन अपने आदमियों से कहता है कि वो लोग किसी तरह भी टिंटिन से उस पेपर के टुकड़े के बारे में पता करे। स्नोई अपने दांतों से टिंटिन की रस्सी को खोल देता है। वो वहाँ का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और वहाँ की खिड़की के थ्रू दूसरे कमरे में जाते हैं। वहाँ उस शिप का कैप्टन था। वो टिंटिन पे हमला कर देता है। उसे लगता है कि वो उसे मारने आया है। टिंटिन उसे समझाता है कि वो उसे मारने के लिए नहीं आया है। तब वो आदमी उसे बताता है कि वो इस शिप का कैप्टन है, पर सकराइन ने उसके आदमियों को खरीद कर उसके ही खिलाफ कर दिया है। वो उसे अपना नाम हैडॉक बताता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। टिंटिन उससे पूछता है कि क्या वो फ्रांसिस हैडॉक को जानता है। वो उससे कहता है कि फ्रांसिस उसके दादाजी का नाम था। टिंटिन उससे यूनिकॉर्न के राज के बारे में पूछता है। हैडॉक कहता है कि यूनिकॉर्न के बारे में केवल वो जानता है। उसके दादाजी ने मरने से पहले उसे सब कुछ बता दिया था, पर उनके मरने के बाद वो उनके गम को भुलाने के लिए वो बहुत शराब पीने लगा, जिसकी वजह से उनकी कोई भी बातें उसे अब याद नहीं।
वो उससे पूछता है कि उसकी फैमिली में कोई तो होगा जिसको ये बातें पता होगी। वो कहता है कि उसके दादा फ्रांसिस के 3 बेटे थे और उन तीनों में सिर्फ एक ही बेटे का अंश आगे बढ़ा जो कि वो है, और कोई नहीं है उसकी फैमिली में। टिंटिन उससे कहता है कि वो समझ गया सकराइन क्या चाहता है। उस पेपर के टुकड़े पे उसने पढ़ा था कि जब 3 यूनिकॉर्न मिलेंगे तो उन्हें खजाना मिलेगा। मतलब फ्रांसिस ने 2 नहीं बल्कि 3 यूनिकॉर्न शिप की मॉडल बनाई थी। एक सकराइन के हाथ लग चुकी है, एक उसके पास थी और तीसरी के तलाश में वो अभी जा रहा है। टिंटिन छुपते हुए उस शिप के रेडियो रूम में पहुंचता है जहां उसे बगार नाम की एक जगह के बारे में पता चलता है। सकराइन बगार जा रहा था, शायद वही यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए उन दोनों ऑफिसर को मैसेज दे देता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ के लाइफ सेविंग बोट को लेकर उस शिप से भाग जाते हैं। सकराइन अपने आदमियों से उन दोनों को किसी भी हालत में पकड़ कर लाने को कहता है। टिंटिन हैडॉक को बताता है कि सकराइन बगार जा रहा है, वहाँ के एक शेख के पास उस यूनिकॉर्न की तीसरी जहाज का मॉडल है। वो हैडॉक को उन्हें वहाँ तक पहुँचाने को कहता है और खुद वहीं सो जाता है। इधर वो दोनों ऑफिसर उस पॉकेट मार को पकड़ चुके थे और उससे उन्हें टिंटिन का वॉलेट भी मिल चुका था। जब टिंटिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि हैडॉक ने दारू के नशे में उस बोट में ही आग लगा दी है और उसका पूरा बोट बर्बाद हो जाता है। टिंटिन कहता है कि अब वो लोग फंस चुके हैं, वो बहुत जल्द मरने वाले हैं। तभी एक सी प्लेन उन्हें अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है, पर यह प्लेन उन्हीं लोगों का था जो उसे मारने आए थे। टिंटिन अपनी बंदूक निकाल लेता है और उससे उस प्लेन को शूट कर देता है, जिससे वो प्लेन खराब होकर वहीं लैंड हो जाता है। वो छुपते हुए जाकर उन गुंडों से वो प्लेन को अपने हाथों में ले लेता है। सारे उसमें बैठ जाते हैं और टिंटिन उसे उड़ाता हुआ बगार की तरफ बढ़ जाता है। बहुत जल्द वो लोग सकराइन के शिप से भी आगे निकल जाते हैं, पर एक तूफान की वजह से उनका प्लेन एक रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। उस रेगिस्तान में वो लोग बहुत देर भटकते रहते हैं। हैडॉक का गला सूख रहा था, वो बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। टिंटिन उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हैडॉक उसे बताने लगता है अपने दादा की कहानी कि कैसे वो अपने यूनिकॉर्न जहाज लेकर जा रहे थे। तभी बीच समुद्र में कुछ पायरेट्स ने उन पर हमला कर दिया था। फ्रांसिस उन सबसे बहुत बहादुरी के साथ लड़ता है, पर वो बहुत ज़्यादा थे। उनके सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। वहाँ फ्रांसिस उन पायरेट्स के मेन हेड को देखता है। वो एक प्रेत आत्मा की तरह उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी मैडॉक फिर से भूल जाता है कि वो उसे क्या बता रहा था। टिंटिन उसे याद कराने की कोशिश करता है, पर प्यास के मारे वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहाँ रात में कुछ लोग आते हैं जो उन्हें उठा कर ले जाते हैं। अगली सुबह टिंटिन वहीं पास के गाँव में होता है। वहाँ वो हैडॉक को फिर से वो बातें याद करने को कहता है। हैडॉक को अब सब कुछ याद आ गया था। वो बताने लगता है कि उन पायरेट्स के हेड का नाम रेड रैकहैम था, जिसने फ्रांसिस को बंदी बनाकर उसे यूनिकॉर्न के खजाने को ढूंढ लिया। पर फ्रांसिस भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बारूद से पूरे यूनिकॉर्न को उड़ा दिया था और सारा खजाना समुद्र में डूब गया। पर उनमें से वो कुछ अपने कैप में बचा लेता है, जिसकी तलाश सकराइन कर रहा है, और वो उसी रेड रैकहैम का वंशज है, इसलिए वो हैडॉक के पीछे पड़ा हुआ है। वो दोनों अब बगार के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें वही दोनों ऑफिसर मिलते हैं जो अपने साथ टिंटिन का वॉलेट लेकर आए थे। उसमें वो पेपर का टुकड़ा बिल्कुल सही सलामत था। वहाँ के शेख के महल में आज एक प्रोग्राम होने वाला था, जहाँ एक लेडी अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाने वाली थी, और उसी के साथ सकराइन भी आया हुआ था। वो यूनिकॉर्न का तीसरा मॉडल वहीं एक बुलेट प्रूफ ग्लास में बंद था। उस लेडी की आवाज़ बहुत हाई पिच तक जा सकती थी, जिसकी वजह से वहाँ के सारे ग्लास टूटने लगते हैं। वो बुलेट प्रूफ ग्लास भी टूट जाता है, और तब सकराइन अपने ईगल को उस शिप से वो पेपर लाने को भेजता है, और वहाँ के सारे लोगों का ध्यान टिंटिन की तरफ करवा देता है कि वो चोरी करने यहाँ आया है। इधर उसके गुंडे हैडॉक से भी उसकी पर्ची को छीन लेते हैं। अब तीनों पर्ची सकराइन के पास थी। वो वहाँ से कार में बैठकर भागने लगता है। हैडॉक और टिंटिन एक बाइक से उसका पीछा करते हैं, और बहुत जल्द टिंटिन उससे वो पर्ची छीन लेता है। पर बीच में ही हैडॉक गिर जाता है और वो ईगल उस पर्ची को लेकर भागने लगता है। किसी तरह टिंटिन कूदकर उस ईगल को पकड़ता है, पर तब तक सकराइन ने हैडॉक और स्नोई को पकड़ लिया था। वो उसके बदले में ईगल को छोड़ने को कहता है। सकराइन उन्हें पानी में फेंक देता है। टिंटिन ईगल को छोड़कर उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। अब उनके हाथों से वो पर्ची और सकराइन दोनों जा चुके थे। तभी टिंटिन को एक आइडिया आता है। वो इंटरपोल को सकराइन के शिप के बारे में बता देता है, जिसकी मदद से वो अब भी उस तक पहुंच सकते थे। सकराइन अपने पोर्ट में पहुंचकर आगे की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी हैडॉक एक क्रेन की मदद से उसके कार के साथ ही ऊपर उठा देता है। वहाँ इंटरपोल के पुलिस भी पहुंच चुके थे, पर सकराइन अपने आप को किसी तरह वहाँ से छुड़ा लेता है। वो एक दूसरे क्रेन में बैठकर हैडॉक पे हमला करके उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है। सकराइन उन तीनों पर्ची को जलाने वाला होता है, क्योंकि वो हैडॉक को बर्बाद करना चाहता था। पर तभी टिंटिन आकर उसके हाथों से वो पेपर छीन लेता है, और उसके बाद सकराइन को इंटरपोल की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हैडॉक उन तीनों पर्चियों को मिलाकर खजाने का पता ढूंढता है। वो फ्रांसिस के पुराने बंगले में पहुंचते हैं, जहां हैडॉक ने अपना बचपन बिताया था। उस घर के नीचे बेसमेंट में एक दीवार के पीछे एक रूम था, जहां एक ग्लोब के अंदर फ्रांसिस के कैप में बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। टिंटिन उस पर्ची को हैडॉक को दिखाकर कहता है कि इसमें एक और खजाने का क्लू है, जहाँ 400 किलो सोना रखा हुआ है, और वो दोनों अपने अगले सफर के लिए तैयार हो जाते हैं।
और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।